के गेहूँ ये है वापस ना दियो अब वो तो मैं प्यारे नमस्ते, मैं चुनीता निकालू। दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ देवरा तालुक घाटी में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। तो अभी मैं आ रखी हूँ गौशाला में। तो मौसम की बात है तो मौसम भी बिल्कुल साफ़ी है। तो आज मैं जा रही हूँ द्वारा के खेत में। तो वहाँ दोनों सासू जी लगे हैं खेत में। तो मैंने पूरा घर का काम किया, फिर जा रही हूँ। तो आज बैग में रखी है मैंने चाय, रोटी और पानी की 3 बोतल रखी है मैंने। तो अभी चलते हैं खेत में, क्योंकि अभी पता चल रहा है गाली पड़ रही कि इतनी देर में आ रही, क्योंकि घर में उतना ही काम था। सुबह को गौशाला गई, दूध निकाला, उसके बाद मैं रोटी बनाई, सब्जी बनाई, सफाई की, थोड़ा कपड़े वगैरह थे धोने के लिए, उसको धोए। तो अहाना को स्कूल के लिए रेडी किया, क्योंकि आज डॉक्टर आ रहे, तैयार करके रखा है। तो मैंने बोला कि तेरी बुआ आएगी, बुआ उसको स्कूल में ले जाएगी। जब तक मैं खेत में पहुंचूंगी तब तक उन्होंने थोड़ा बहुत काम कर लिया खेत का भी। तो आप देख ही सकते होंगे, जिन्होंने बारिश में बोया होगा उनका कबाड़ दोबारा ऊपर आने बैठ गया है। ये अभी का नज़ारा बोलते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। सामने पे सारी जगह हरियाली हरियाली लग रही है खेत में। तो बुढ़ ससुर जी भी लगी है अपने काम पे। तो दोनों सासू जी लगी हैं अभी खेत में। खेत का हाल ऐसे हो रखा है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ। तो ऊपर पे कविता ला रही आना को। तो डॉक्टर आ गए हैं, मैं तो चलते हैं स्कूल में। चली गई अपनी बुआ के साथ, क्योंकि आज वज़न कराया था। उसका वज़न आया 9 किलो 800 ग्राम, क्योंकि 6 ग्राम थोड़ा बढ़ा है इस बार। तो बोल रहे थे ठीक ही है, पहले तो 1 साल 11 महीने की है, तो इसका वज़न होना था 10.5 किलो। तो कोई बात नहीं, बच्चे स्वस्थ होने चाहिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल तो अभी चलते हैं खेत में। बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई है, क्योंकि मैं भाग कर आई उस टाइम। तो चलते हैं अभी खेत में। खेत का नज़ारा ही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। धूप भी हो चुकी है खेतों में। तो ये तो यहाँ से सारी गांव भी थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। तो ऊपर देवरा घाटी भी बहुत ही प्यारी लग रही है, यहाँ से साफ ही दिख रही पूरी। तो ये जो ऊपर ये वाली चोटी है, सामने पे उसके नीचे ही देवरा ताल है। सोनार घाटी भी नहीं दिख रही, क्योंकि धुंधला हो चुका है मौसम। ये तीनों लगी हैं खेतों में, दोनों सासू जी और चाची जी। इन्होंने थोड़ा भी नहीं किया काम जब से मैं गई हूँ। तो इतना ही छोड़ रखा था, तो उस टाइम से उधर ही पैक। अभी पूरे खेत का काम कर लिया हमने। अपने सासू जी थकान लगी सारी को। तो जो कबाड़ निकाला था वो सारे एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं चाची जी और सासू जी। तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी। हेलो सासू जी, कितनी थकान लगी आपको? बहुत थकान लग गई है। चाय भी पिलाई इन्होंने आपको? हाँ पिलाई, इन्होंने पानी नहीं पिलाया तो चाय सच्ची पिलाती। अरे अभी सारे लोग ससुर जी के साथ आए थे। उनका बच्चा तो थोड़ा कमान खोमा लगाने के लिए, तो सारे आ रखे हैं हम। तो अभी लगी है उनके खेत में। बारिश भी लग गई है, तो हमने सारे गेहूँ यहाँ पे रख दी। अभी लंच की तैयारी हो गई है हमारे। खिचड़ी और पापड़। तो दादी यहाँ पे खा रही है, तो सासू जी भी बैठी हैं। तो मौसम की बात की तो बारिश भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अहाना की मस्ती भी जारी है। मैं टोपी लाई थी इसके लिए, तो ये टोपी को बाहर ला गई। चलो अंदर रख उसको। चल सर में टोपी रख दो। तो दोस्तों ये है मेरा आज का लुक। हाँ, तो कविता लोगों के गेहूँ थे डाल के, तो वो सारे बंदर ले गए। हमारे भी तो हमने यहाँ पे रखे थे। तो अभी शाम भी हो चुकी है। तो अभी लक्ष्मी यहाँ पे सिलाई कर रही है। तो ये भी आ गई थी, कल नहीं आई थी, कल वो मार्केट गई थी, थकान लगी थी उसको बस। तो अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है। सुबह को खेत में गए थे, अभी सोचा था कि थोड़ा गेहूँ छान लेंगे, तो बारिश हो रही है तो छानने के लिए कोई जगह नहीं बची है हमारे। तो अभी इतने सारे गेहूँ हैं हमारे, कुछ यहाँ पे रखे हैं हमने, तो कुछ यहाँ पे रखे हैं हमने। तो वहाँ पे सासू जी भी आ रही, बोल रहे कि बंदरों की वीडियो बनाओ।
तो बारिश में ना बंदरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया सबको। तो प्याज की खेती थी और प्याज निकाल दिया है सब ने खेतों से। तो अभी वो हमारे गेहूँ भी थे तो ऊपर छत में रख रखे, तो कविता लोगों के गेहूँ भी खा रही वो। तो बारिश लग रही है, बारिश में तो भीगना सबको पसंद नहीं है, मेरे को भी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या करें, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले से बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है। आजकल पहाड़ों में काम हो रहा है कि गेहूँ की कटाई और मनाई और खेतों का काम हल लगा रहे हैं। आजकल मंडवा बो रहे हैं अभी। तो बाद में 1 महीने बाद मंडवा भी आ जाएगा, तो उसकी गुड़ाई भी हो जाएगी। तो झंगोरा है यहाँ पे, यहाँ धान नहीं होता है। तो धान की गुड़ाई तो मेरे मायके में हो रही है आजकल। तो हमारे यहाँ तो धान होता नहीं है, तो झंगोरा ही होता है। ये अभी गौशाला जाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है अभी। तो ये है गौशाला का नज़ारा। तो टांगरी को बारिश हो गई तो वो ऊपर की तरफ जा रखी, तो भैंस अभी लेट रखे हैं वो आराम से। तो ये अभी से बारिश का नज़ारा है यहाँ से। तो हमारी भैंस मेरे पे ऐसे आंख दिखा दिखा के देख रही, क्या कहना घास रुक जा। घास तो डाल दिया मैंने भैंस को, तो अभी चलते भीग गई हूँ। अब घर जाऊँगी तो सुखाऊँगी कपड़े। तो यहाँ पे बैठी हैं सासू जी, तो इनसे हम गेहूँ ले जा रहे हैं। इनके गेहूँ बहुत ही अच्छे हैं बीज के लिए। तो हमारे गेहूँ एक भी नहीं थे, सारे हरे भरे थे, अभी तक हरे ही है वो पूरे। तो ये बोले कि अंदर का नज़र, आजकल सारे घरों में ऐसे ही है कि सारी जगह थैलियाँ वगैरह पड़ रखी है। के गेहूँ ये है वापस ना दियो अब। बुढ़ ससुर जी भी बैठ चुके हैं यहाँ पे। तो ये आजकल देहरादून जा रखे थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो आजकल वो घर आ गए। तो ये गेहूँ दे रखे है सासू जी ने। तो अभी भी हल्की फुल्की बारिश ही लग रही है। अभी अंधेरा भी हो चुका है, तो मैं गौशाला से घर आ गई हूँ। तो मैंने उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सिस्टर लोगों की कॉल आ गई थी मेरे को। डिनर में बनाई है सिवाई और सब्जी। तो 1-2 रोटी बनाई आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। पहले तो तबीयत ख़राब नहीं हो रही थी, अभी शाम को खाली धक्के जैसे लग रहे मेरे को, क्योंकि उतना बड़ा खेत था हमारा। तो परसों भी गई थी मैं खेत में, तो दोनों हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।